नमस्कार, आपका हमारे चैनल पर पुनः स्वागत है। बिजनेस फेलियर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अब से हम फाइनेंशियल रीजंस पर बिजनेस फेलियर पर चर्चा करेंगे। अब तक जो हमने चर्चा करी वो नॉन फाइनेंशियल रीजंस पर चर्चा करी थी। तो इस सीरीज़ में हम ये देखेंगे कि आपका इनिशियल बिजनेस शुरुआत कैसे होती है। अगर दो बिजनेसमैन इकट्ठा बिजनेस शुरू करते हैं और एक की इनिशियल कैपिटल कॉस्ट कम है तो अल्टीमेटली जीतता कौन है? जिसकी इनिशियल कैपिटल कॉस्ट कम है, क्योंकि उसके पास कर्जे का बोझ कम होता है। आपने ट्रेडिंग का काम करना है तो उसके लिए आपको एक दुकान चाहिए, आपको एक शेल्फ चाहिए सामान स्टोर करने के लिए, आपको छोटा सा गोडाउन चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। अगर आप इन सब चीज़ों में शुरू के अपने पास जो कैपिटल है 1 करोड़ रुपये खर्च कर देते हैं, उसके बाद आपके पास वर्किंग कैपिटल चाहिए, उसके लिए आप बैंक के पास जाते हैं, बैंक से आप उधार लेते हैं, फिर आप दुकान शुरू करते हैं। दुकान शुरू करने के बाद आपको ये देखना है कि आपकी दुकान में कितनी कमाई हो जिससे कि आपको प्रॉफिट हो। हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि हम लोग, अगर आपकी सपोज़ कॉस्ट 1 करोड़ रुपया है दुकान की कॉस्ट और आप सिर्फ 3 लाख रुपए साल की कमाई कर रहे हैं, का प्रॉफिट निकाल रहे हैं आप, तो आपका बिज़नेस प्रॉफिट में नहीं है, वो बिज़नेस घाटे में है। क्योंकि आज के ज़माने में भी अगर आप 1 करोड़ रुपया बैंक में जमा करते हैं तो आपको 6 से 7 लाख रुपया बिना कुछ करे, बिना किसी किस्म की टेंशन लिए आमदनी आ जाती है। तो अगर आपकी दुकान या आपका बिजनेस वेंचर, फैक्ट्री या कंसल्टेंसी चैम्बर या एग्रीकल्चरल बिजनेस कुछ भी है, अगर आपका बैंक के ब्याज से ज़्यादा कमा के दे रहा है तभी आप कहेंगे कि मेरी दुकान या मेरा बिजनेस प्रॉफिट में है, नहीं तो आप अपने आप को कहेंगे मैं घाटे में हूँ। इसलिए जब भी आप नया काम शुरू करें, आप ये इंश्योर कीजिए कि आपकी इनिशियल कैपिटल कॉस्ट कम हो। आप सबसे पहले आप छोटी दुकान लीजिए और किराए पे लीजिए। बड़ी दुकान, अगर आपका सामान बिकना शुरू होता है, आप जो चीज़ बेच रहे हैं उसकी मार्केट में डिमांड पैदा हो जाती है और सेल्स बढ़ती जाती है और आपके पास पैसे आ जाते हैं, तो आप बड़ी दुकान कभी भी ले सकते हैं। आपको उसी मार्केट में एक बड़ी दुकान किराए पे मिल जाएगी, या आप छोटी दुकान दूसरी किराए पे लेके दीवार गिरा के बीच में उसको बड़ी कर सकते हैं। ये सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगी क्योंकि आपके पास रेडी कैश है। अगर रेडी कैश नहीं है आपके पास तो कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सिमिलरली अगर आप फैक्ट्री शुरू करते हैं तो आप फैक्ट्री की लैंड बिल्डिंग खरीदने के बजाय, शेड बनाने के बजाय आप किराए पे लीजिए। और अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसके लिए पहले से ही प्रोडक्शन देश में हो रही है तो आप इवन मशीनरी भी किराए पे ले सकते हैं, जिससे कि आपका इनिशियल कॉस्ट कम हो और आपके पास, अगर आपका प्रोडक्ट नहीं बिकता है, अगर आपकी बिजनेस में आपको लग रहा है कि फेल हो रहा है, तो आप बिना कोई खास लागत लगाए आप उसमें से निकल सकते हैं। आपने ज़मीन किराए पर ली, किराए मकान मालिक को बोला भाई हमने छोड़ रहे हैं, उसका किराया जाना बंद हो जाएगा। आपने मशीन किराए पे ली, आप मशीन वापस भिजवा दीजिए, उसका किराया जाना बंद हो जाएगा। इस तरह से आप अपना बिजनेस इनिशियल कैपिटल कॉस्ट कम कर रखेंगे। जब आपकी इनिशियल कैपिटल कॉस्ट कम होगी तो आपकी ब्याज की जो नुकसान है या जो ब्याज आपको देना पड़ रहा है, जो फाइनेंशियल कॉस्ट आ रही हैं वो कम होंगी। जब वो कम होंगी आपकी तो आप मार्केट में कम्पीट कर पाएंगे। आप हमेशा लोअर प्राइसेस पर सामान को बेच पाएंगे, तभी आप मार्केट में कम्पीट कर पाएंगे। अगर आप अपनी इनिशियल कैपिटल कॉस्ट हाई रखते हैं और आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इंटरेस्ट अपने आप में एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है जिसे हम गिनते नहीं हैं, आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट अगर बहुत ज़्यादा है तो आप मार्केट में टिक नहीं पाएंगे, आपको मार्केट बाहर कर देगी। इसलिए आपको अपने इंटरेस्ट कॉस्ट हमेशा कम करनी है। ऐसे कई बिजनेसेस इसलिए फेल हो गए जिनको मैं जानता हूं कि उन्होंने, जब बिज़नेस बढ़िया चल रहा था तो उन्होंने प्रॉपर्टीज़ खरीद ली ये सोचकर कि प्रॉपर्टी 2 साल में दुगनी हो जाएगी, प्रॉपर्टी बेच के हम बैंक का कर्जा उतार देंगे। पर ऐसा हुआ नहीं, प्रॉपर्टीज़ के दाम बढ़े नहीं, उल्टा गिर गए। और जो 2 साल उन्होंने बैंक से ब्याज पर पैसा लेके इन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, वो पैसा उस पर ब्याज चलता रहा, ब्याज का मीटर उस पर चलता रहा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो प्रॉपर्टी आपने एक्वायर करी उसकी एक्विजिशन कॉस्ट जो है 20 to 25% बढ़ गई, क्योंकि उस पर ब्याज लग गया और उधर मार्केट में उसकी वैल्यू गिर गई। तो आप एग्जिट नहीं कर पाए, आप बेच नहीं पाए और इस चक्कर में आपका वर्किंग कैपिटल जो है वो समाप्त होता गया और आप बिज़नेस से बाहर हो गए। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी इनिशियल कैपिटल कॉस्ट हमेशा कम रखें। जो लोग ज़्यादा फैन फेयर से बिज़नेस खोलते हैं उनके साथ ये दिक्कतें हमेशा आती हैं। और कभी कभी तो किस्मत की बात है, मार्केट अगर ठीक चल रही है तो आप साल 1.5 साल में उस दिक्कतों से उबर आते हैं, नहीं तो ये दिक्कतें आपके बिजनेस को और आपको ले डूबती हैं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम किसी और बात पर चर्चा करेंगे।
धन्यवाद। जय हिंद।